बलिया गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के मुताबिक इस गोलीकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक शख्स इस गोलीकांड में नामजद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक मुख्य आरोपी धीरेंद्र फरार है। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आरोपी धीरेंद्र की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा न्यूज 18 को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने यह भी जानकारी दी कि मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही आगे जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई भी। कल सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के मुद्दे पर हंगामे के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तब एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद थे। इसके मुख्य आरोपी के फरार होने के बाद अब कई सवाल पुलिस प्रशासन पर भी, क्योंकि पीड़ित पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था मुख्य आरोपी, लेकिन पुलिस ने उसे भागने का मौका दिया। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। कल पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में फायरिंग हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उस वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की, अधिकारियों पर कार्रवाई भी की, जिसमें एसडीएम और सीओ भी शामिल हैं। सरकारी कोटे पर संग्राम, दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या, गोली लग गया किसी लोगों को। एसडीएम और सीओ सस्पेंड, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज, 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, जहां सरकारी कोटे को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि देखते ही देखते माहौल जंग के किसी मैदान में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच हुए बवाल में ऐसी फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसी फायरिंग के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। बलिया के दुर्जनपुर में अंजाम दी गई घटना उस वक्त हुई जब गांव में ही सरकारी कोटी के राशन की दुकान का आवंटन किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद था। यानी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मौके पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली इस खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और सीओ समेत ड्यूटी पर तैनात तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे। उनके मौजूद होने के बाद भी जो एक कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। बताया जा रहा है कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर इलाके में सरकारी कोटे की राशन की दुकानों का आवंटन चल रहा था, लेकिन राशन की दुकान के आवंटन के दौरान ही दो पक्षों में विवाद हो गया। जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया विधानसभा के सीओ भी मौजूद थे। प्रशासन की मौजूदगी के बीच ही फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप है कि जिस धीरेंद्र सिंह नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ा था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो मौके से फरार हो गया। धीरेंद्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनमा ईंट पत्थर सब चलाए और जनमा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेंद्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जनाब वो सुरेंद्र सिंह।
हालांकि जब न्यूज 18 इंडिया ने खुद इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने भी आरोपी के साथ अपनी नजदीकियों को कबूल किया, लेकिन वारदात को लेकर वो लीपापोती करते नजर आए। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। अब बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। इस वारदात में जिस धीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आ रहा है, उस पर पहले भी अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे। बताया जाता है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह आर्मी से रिटायर है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ